आलसी कौआ और मेहनती गिलहरी। एक पेड़ पर एक गिलहरी और एक कौआ रहते थे। दोनों में अच्छी दोस्ती थी। गिलहरी बहुत ही परिश्रमी थी, वही उसके विपरीत कौआ उतना ही आलसी था। एक दिन दोनों पेड़ पर बैठे बातें कर रहे थे। गिलहरी ने कहा, कौआ भैया, क्यों ना हम भी खेती करके कुछ अनाज इकट्ठा कर ले। क्योंकि खराब मौसम जैसे बहुत सर्दियों के दिनों में या बारिश में खाना खोजने की परेशानी से बचे रहेंगे और अपने घर में रहेंगे, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। कौआ बोला, ठीक है, कल से काम शुरू करते हैं। पहले खेतों की जुताई करनी पड़ेगी। गिलहरी ने कहा, हाँ कौआ भैया, हम लोग सुबह जल्दी उठकर खेत पर अगर पहुंच जाए तो शाम तक खेत की जुताई का काम खत्म हो जाएगा। कौआ बोला, ठीक है, कल सुबह चलते हैं। दूसरे दिन सुबह गिलहरी कौआ को बुलाने आई। बोली, कौआ भैया, सुबह हो गई है, चलिए खेत की जुताई कर लेते हैं। कौआ अपने घर में आराम से सो रहा था। उसे सुबह उठकर इतनी मेहनत का काम करने का मन नहीं था। उसने गिलहरी से कहा, तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। गिलहरी अकेले ही खेत पर जाकर जुताई का काम करने लगी। शाम तक जुताई का काम हो गया, लेकिन कौआ शाम तक भी खेत पर नहीं पहुंचा। दूसरे दिन फिर गिलहरी कौआ को बुलाने आई। बोली, कौआ भैया, चलिए खेत की जुताई हो गई है, अब बीज डाल देते हैं। गिलहरी की बात सुन आलसी कौआ बोला, तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। गिलहरी फिर चली गई और अकेले ही खेतों में बीज डालने का काम भी कर लिया। कुछ दिनों बाद गिलहरी फिर कौआ को बुलाने उसके घर गई। बोली, कौआ भैया, अब तो खेतों में बीज भी उग गए हैं, उन्हें पानी देने चलना है। फिर आलसी कौआ बोला, तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। गिलहरी बेचारी फिर अकेले चली गई खेतों में पानी देने। कौआ इस बार भी खेतों पर नहीं गया काम करने के लिए। कुछ दिन बीत गए। एक दिन की गिलहरी फिर से कौआ के घर गई। उसने कहा, कौआ भैया, हमारी फसल तैयार हो गई है, चलिए उसे काट लेते हैं। कौआ यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ और फिर से बोला, तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। गिलहरी फिर से खेतों में फसल काटने चली जाती है और अकेली ही सारी फसल काटती है। कौआ फिर से उसकी मदद करने नहीं पहुंचता है। दूसरे दिन गिलहरी फिर से आती है और कहती है, कौआ भैया, मैंने सारी फसल काट दी है, चलिए अपने हिस्से की फसल आप ले लीजिए। कौआ फिर वही बोलता है। गिलहरी खेत में जाकर अपने हिस्से की फसल अपने घर ले आती है और उसे ठीक से रख लेती है, क्योंकि बारिश का मौसम शुरू होने वाला होता है। और दूसरे दिन कौआ के घर जाकर बता देती है कि कौआ भैया, मैंने अपने हिस्से की आधी फसल अपने घर ले गई हूँ, आपके हिस्से की फसल खेत में रख दी है। बारिश के दिन आने वाले हैं, तो आप अपने हिस्से की फसल अपने घर ले आओ, नहीं तो बारिश में खराब हो जाएगी। इतना बोलकर गिलहरी चली गई। कौआ रोज सोचता कि कल ले आऊंगा, कल ले आऊंगा, लेकिन उसका कल होता ही नहीं। वो अपने आलस की वजह से फसल लेने नहीं गया। एक रात बड़े जोर का आंधी तूफान के साथ बारिश हुई और कौआ की सारी फसल उस आंधी तूफान में उड़ गई। बारिश कई दिनों तक लगातार होती रही। अब कौए के पास खाने को कुछ नहीं था और उसका भूख से बड़ा बुरा हाल हो गया। वो रोते हुए गिलहरी के पास गया। उसने कहा, गिलहरी बहन, मुझे माफ कर दो, मैं अपने आलस में जीता रहा और सारी फसल बर्बाद हो गई। मैंने ना तो तुम्हारी मदद की और ना उस फसल को ही घर लाया जो तुमने खेत में मेरे लिए रखी थी। मैं कई दिनों से भूखा हूँ, इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ मदद मांगने। गिलहरी ने पूरे दिल से कौए का स्वागत किया और उसे खाना भी खिलाया। कौआ अपने किए पर बहुत पछता रहा था। उसने गिलहरी से कहा, बहन, मुझे माफ कर दो, अब से मैं यह आलस करना छोड़कर तुम्हारी तरह मेहनत करूंगा ताकि खराब समय के लिए कुछ रख सकूं।